जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एनटीपीसी के द्वारा आपका ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में आपका डीजीएम और ई का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं फॉर्म को फिल करने का सबसे आसान और सुगम तरीका क्या है। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट रोजगार पर आना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे जहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब का सेक्शन प्राप्त हो जाएगा। वहाँ पे दोस्तों आपको एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड डीजीएम ए ऑनलाइन फॉर्म 2026 का लिंक प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस लिंक पे क्लिक करते हैं। लिंक पे क्लिक करते ही आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे जहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको अप्लाई ऑनलाइन के सामने आपको क्लिक हेयर का लिंक प्राप्त हो जाएगा। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले दिए गए नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ें। चलिए दोस्तों अब हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं जिससे हमारा ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा जहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा लॉग इन का और साइन अप का पेज ओपन हो गया है। सबसे पहले जिनका अकाउंट नहीं बना है उनको साइन अप पे क्लिक करके सबसे पहले अपना अकाउंट को क्रिएट करना है। यदि जिनका अकाउंट पहले से बना हुआ है उनको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करके दिए गए कैप्चा कोड को आप फिल करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले न्यू कैंडिडेट जो भी हैं वो आप सबसे पहले साइन अप पे क्लिक करेंगे जहाँ पे दोस्तों आप अपना रजिस्टर ईमेल आईडी को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर को रजिस्टर मोबाइल नंबर को यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद अपने पासवर्ड को आप यहाँ पे क्रिएट करके दिए गए कैप्चा कोड को फिल करके गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे और रजिस्टर ईमेल आईडी में 6 डिजिट की ओटीपी प्राप्त हो गई होगी। ओटीपी फिल करने के बाद आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आपका डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा जहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले अपना अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे प्रोफाइल ओपन हो गई है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम अपना फर्स्ट नेम को यहाँ पे फिल करेंगे। आपका फर्स्ट नेम के बाद यदि आपका कोई मिडल नेम है तो मिडल नेम को फिल करेंगे और इसके बाद अपने लास्ट नेम को मेंशन करेंगे। यदि कोई आपका लास्ट नेम नहीं है या मिडल नेम नहीं है तो उसको आप स्किप करेंगे। चलिए दोस्तों अब अपने हम जेंडर को यहाँ पे सेट करते हैं और अपने डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पे सेट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यदि कोई आपके पास अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आप अपना अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप अपने पिताजी के नाम को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और आप बताएंगे आपके पिताजी क्या काम करते हैं, क्या वो फार्मर, गवर्नमेंट, प्राइवेट जॉब, रिटायर या अनएम्प्लॉयड जो भी हैं उसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट करेंगे। और इसी तरह अपने माताजी के नाम को भी आप यहाँ पे फिल करेंगे और बताएंगे आपकी माताजी क्या हैं, आपकी माताजी क्या जॉब करती हैं, फार्मर हैं या अनएम्प्लॉयड हैं या जो भी हैं उसको आप यहाँ पे सेट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डोमिसाइल स्टेट में आप बताएंगे आप किस स्टेट के निवासी हैं उसको यहाँ पे सेट करने के बाद अब अपनी मातृभाषा को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और इसके बाद अपने रिलीजन को आप मेंशन करने के बाद आप अपना आधार कार्ड नंबर भी आप यहाँ पे दे सकते हैं जो कि आपका ऑप्शनल है। इसके बाद आप बताएंगे कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं उसको आप यहाँ पे सेट करेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका एड्रेस के डिटेल में सबसे पहले अपने करंट एड्रेस यानी अपने प्रेजेंट एड्रेस को यहाँ पे फिल करके अपने स्थायी पता को आप यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद यदि दोस्तों आपका दोनों एड्रेस सेम है तो सेम एज करंट एड्रेस पे आप क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं जहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका अदर डिटेल में आप बताएंगे कि आपकी कास्ट कैटेगरी का डिटेल क्या है, क्या आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको आप यहाँ पे सेट करेंगे। अपना सब कैटेगरी को आप मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों यदि आप दिव्यांग, जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल हैं या आप एक्स सर्विसमैन हैं या जो भी हैं उसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आप इसको स्किप करके सेव एंड अपडेट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा प्रोफाइल सक्सेसफुली यहाँ पे अपडेट हो चुका है। चलिए अब अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आपको दो पोस्ट आपको यहाँ से प्राप्त होगी। जिस भी पोस्ट के लिए आपको फॉर्म भरना है उसके सामने हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया जहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको अपना पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल, पेमेंट करने के बाद आप अपना अपलोड डॉक्यूमेंट यानी डॉक्यूमेंट को अपलोड करके व्यू फॉर्म और सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम अपने पर्सनल डिटेल को फिल करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन आपका प्रोफाइल के द्वारा ले लिया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशन डिटेल में सबसे पहले आप अपने एजुकेशन डिटेल को फिल करेंगे। सबसे पहले आप अपने हाई स्कूल की डिटेल को यहाँ पे फिल करेंगे जहाँ पे आपको प्लस का निशान यानी ऐड रो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप अपना सबसे पहले हाई स्कूल की डिटेल को आप फिल करेंगे। आप बताएंगे आपने हाई स्कूल में सब्जेक्ट क्या क्या थे उसको आप मेंशन करेंगे। उसके बाद आप अपने हाई स्कूल के स्कूल नेम को मेंशन करेंगे और इसके बाद अपने बोर्ड नेम को मेंशन करेंगे। इसके बाद हाई स्कूल के स्टार्ट डेट को एंड डेट को मेंशन करने के बाद
आप अपने पासिंग ईयर को यहाँ पे मेंशन करेंगे और इसके बाद परसेंटेज को यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसी तरह दोस्तों हम अपने डिप्लोमा के डिटेल को भी आप फिल करेंगे। आपने बताएंगे आप डिप्लोमा किस स्टेट से पास आउट हैं। इसके बाद अपने कॉलेज नेम को और अपने यूनिवर्सिटी नेम को मेंशन करने के बाद आप अपना स्टार्ट डेट और एंड डेट को यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग ईयर को मेंशन करने के बाद अपने परसेंटेज को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद आप ऐड क्वालिफिकेशन में यदि कोई आपके पास अन्य क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल को आप यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम सेव एंड अपडेट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल में। सबसे पहले आपको ऐड पे क्लिक करना है, जहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले बताना है आपकी कंपनी क्या थी, आपकी गवर्नमेंट कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी या पब्लिक सेक्टर कंपनी थी। यदि जो भी कंपनी जिस टाइप की कंपनी थी उसको आप यहाँ पे सेट करेंगे। इसके बाद अपने कंपनी नेम को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद अपने बिजनेस एरिया को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। यदि आपका दी गई लिस्टों में बिजनेस एरिया का नाम नहीं आया तो आप यहाँ पे अदर पे क्लिक करके अपने बिजनेस एरिया का नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप अपने फ्रॉम डेट को और टू डेट को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और इसके बाद आप अपना पे स्केल या एनुअल पे इनकम को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद आप बताएंगे आपका एरिया ऑफ वर्क क्या था। दी गई लिस्टों के अनुसार यदि आपका एरिया वर्क लिस्ट में नहीं है तो यहाँ पे आप एनी अदर पे क्लिक कर सकते हैं और अपना एरिया वर्क को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप अपना लोकेशन ऑफ जॉब को सबसे पहले आप बताएंगे आपका जॉब का लोकेशन क्या था। इसके बाद रीजन ऑफ एग्जिट को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका पेमेंट का डिटेल में। सबसे पहले आप अपना गो टू SBI कलेक्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको गवर्नमेंट PSU कोड पे क्लिक करके NTPC ग्रीन पे आपको क्लिक करना है, जहाँ पे आपको पेमेंट का कैटेगरी आपको प्राप्त हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपको पेमेंट का रेफरेंस नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा, उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद अपने पेमेंट डेट को आप मेंशन करने के बाद अपने अमाउंट फीस को आप यहाँ पे मेंशन करके सेव एंड अपडेट पे क्लिक करके सबमिट एंड पे डिटेल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आपका नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट अपलोड में। सबसे पहले अपने फोटो की स्कैन कॉपी को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने क्वालिफिकेशन की स्कैन कॉपी को आप यहाँ पे अपलोड करने के बाद अपने वर्क एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद आप अपने CV को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद दोस्तों यदि आप OBC SC ST EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब यहाँ पे आप अपनी कास्ट कैटेगरी की डिटेल यानी उसकी स्कैन कॉपी को भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप अपने अपलोड पेमेंट डिटेल में आप जो भी पेमेंट किए थे उसकी स्कैन कॉपी को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे और इसके बाद हम सेव पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आपका पेमेंट का प्रीव्यू का पेज ओपन यानी अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू का पेज ओपन हो जाएगा। फॉर्म को अच्छे से मिलाने के बाद अपलोडेड डॉक्यूमेंट को भी एक बार अच्छे से आप जरूर मिलाएंगे। इसके बाद दोस्तों यदि आपके फॉर्म में कोई भी त्रुटि नहीं यानी कोई भी गलती नहीं है तब हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो जाएगा। दोस्तों फॉर्म का प्रिंट आउट या PDF बनाकर सेव करके जरूर रखें। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।